जय हिंद बच्चों। आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए, आज हम एकदम पूर्ण रूप से तैयार हैं। आज का ये जो सेशन होगा हमारा, जो बचा खुचा है त्रिभुज का, ये आखिरी सेशन होगा। यानी ये 2 घंटा लगे या 2.5 घंटा लगे, आज हम त्रिभुज का प्रश्न पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। इससे पहले हम लोग 9 वीडियो देख चुके हैं, यानी मैं 9 वीडियो डाल चुका हूं त्रिभुज का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इससे लेकर। ये हमारा आखिरी वीडियो होगा जिसमें प्रमेय 6.7 को हम लोग सबसे पहले सिद्ध करेंगे। ये प्रमेय 6.7 हम लोग सिद्ध करेंगे तो इससे हमारा आगे का रास्ता साफ होगा। प्रमेय 6.8 और प्रमेय 6.9, यानी आपका बेसब्री से जिस प्रमेय का इंतजार है, पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो आज हम इस प्रमेय को समाप्त करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ने से पहले ये प्रमेय 6.7 आपको पढ़ना होगा। यदि इसको हम सिद्ध कर लेते हैं तो लगभग पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगभग हम सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि इसी से वो सिद्ध होगा। ठीक है, तो उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो चलिए, आज एकदम बने रहिए, वीडियो स्किप ना करना है, एकदम लगातार बने रहना है, देखते रहना है। और एक इस वीडियो को चालू करने से पहले एक आवश्यक सूचना आपके लिए, हम एक A1 का गेस पेपर लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर संस्कृत का कुछ करा दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम सोच रहे हैं कि 1 तारीख से शाम 8 बजे हम लाइव आएंगे। ये लगभग किसी के पास नहीं होगा, कुछ लोगों के पास होगा लेकिन सबके पास नहीं होगा। सब टारगेट रखे हैं। हम जाकर मार्केट में गए एक दिन तो देखे, 2-4 बुक देखे, तो उसमें सबसे अच्छा ये हमको लगा। देखिए, इसमें से 6600 प्लस है प्रश्नों का हल सहित, ये हर सब्जेक्ट का है। इसमें से हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे संस्कृत का। लाइव सेशन हम लोग करेंगे 8 बजे से। ठीक है, 1 तारीख शाम 8 बजे से आप लोग जरूर जुड़े रहें। अपने दोस्त मित्रों को जरूर बता दें, ये वीडियो को उनके पास जरूर साझा करें, यानी शेयर करें। हो सकता है कि हमारा फेस ना देखें, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे। 8 से 9, 9:30 जितना हो सके अधिक से अधिक हम इसको मैराथन के तौर पर लेकर चलेंगे 1 तारीख से। ठीक है, तो इसलिए आप लोग 1 तारीख से जरूर 8 बजे के आसपास, यानी 5 मिनट इधर या 5 मिनट उधर, हम लाइव सेशन आएंगे, जुड़ेंगे और साथ में इसका हम लोग हल करेंगे। चैप्टर वाइज है। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, जो पढ़ाएंगे उस दिन से, कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन आपका सही नहीं हो रहा है, उसमें आप लोग सुधार करेंगे। ठीक है, तो ये एक आपके लिए सूचना था। आप लोग इसे अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समझें और 1 तारीख से जरूर जुड़ें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, यानी मैथ का। यानी यदि पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हम लोग सिद्ध कर लेते हैं, तो प्रश्नावली 6.5 में 4 या 5 प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित है, जो ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी आता है। पाइथागोरस त्रिक की सहायता से बताना होता है कि बताइए कौन समकोण त्रिभुज है, कौन समकोण त्रिभुज नहीं है। और प्रमेय तो आप जानते करते हैं कि एक प्रमेय आता है आपका 5 नंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं, शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यदि आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। यदि पसंद आए तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, प्रमेय 6.7 क्या कहता है। प्रमेय 6.7 कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से समकोण वाले शीर्ष से समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से इस समकोण त्रिभुज के कर्ण पर यदि लंब डालेंगे, तो इस लंब के दोनों ओर जो बना त्रिभुज होगा वो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होगा और परस्पर भी समरूप होगा। यही कहता है आपका प्रमेय 6.7। समझिए इसको फटो से, फिगर से। समकोण त्रिभुज में
देखिए ये आपका हुआ समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ये ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज में बी आपका समकोण है। तो कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, तो ये आपका समकोण वाला शीर्ष है, ये शीर्ष है, बी शीर्ष है, सी शीर्ष है, तो समकोण वाला शीर्ष। तो समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि जो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर यदि लंब डाला जाए, तो यहाँ से इस कर्ण पर हम लंब डाल देते हैं, ये लंब, ये संकेत है लंब का, ये बी डी, लंब डाल देते हैं। तो इस लंब के दोनों ओर बाना त्रिभुज, तो लंब के दोनों ओर बाना त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ये दो त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। संपूर्ण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, यानी ए बी सी जो है ए बी डी के भी समरूप होगा, और ए बी सी डी के भी समरूप होगा, यानी दोनों ओर बाना त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होंगे और परस्पर भी समरूप होंगे। परस्पर का मतलब ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे, ठीक है ना। तो चलिए, जो सब हम बताए थे कि जब हम प्रमेय सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं, जिसको हम साधारण प्रतिज्ञा या मुख्य प्रतिज्ञा के रूप में डालते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम लोग लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा, चूंकि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ना, या समकोण त्रिभुज, कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है, समकोण है, तथा बी डी लंब है ए सी, बी डी लंब ए सी है। तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि पहला समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए तो इसके दोनों ओर बना त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होगा। तो सबसे पहले ये ए बी डी त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ए बी डी ये छोटा त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होगा, और दूसरा इधर वाला भी त्रिभुज बी सी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। फिर तीसरा में क्या कह रहा है, तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। परस्पर का मतलब ये दोनों भी आपस में समरूप होते हैं। त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज बी सी डी के। ये तीन चीज हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए तब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। बारी बारी से चलेंगे, तीनों सिद्ध करना है, पहले इसको लेकर चलते हैं। पहला त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी डी में, देखिए ए बी डी और ए बी सी, तो देखिए ए बी डी में डी समकोण है और ए बी सी में बी समकोण है, यानी बड़ा त्रिभुज में बी समकोण है और छोटा त्रिभुज में डी समकोण है। तो लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। फिर देखिए ए बी सी और ए बी डी ये दोनों में उपस्थित है, छोटा वाले त्रिभुज में भी और बड़ा वाले त्रिभुज में भी। तो फिर लिख देंगे तथा कोण ए बराबर कोण ए, जो कि क्या है, उभय निष्ठ है। क्या है, उभय निष्ठ है। तब दो कोण बराबर तो तीसरा बराबर हो ही जाता है, तो लिख दीजिए इसलिए ए समरूपता
कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। तो ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी। पहला समीकरण मान लेंगे, एगो पहला हमारा काम हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए दूसरा क्या हमको सिद्ध करना है, लेकर चलिए। त्रिभुज बी सी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, देखिए इसमें भी चलेंगे तो क्या, बी सी डी, इस त्रिभुज में भी डी और ए बी सी में बी, कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री दिया है। यहाँ लिख सकते हैं दिया गया है, यहाँ भी लिख सकते हैं दिया गया है। फिर क्या देखते हैं, बी सी डी, इसमें छोटा वाला में सी और ए बी सी बड़ा वाला में भी सी, ये सी सी उभयनिष्ठ है तथा कोण सी बराबर कोण सी जो कि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है ना, तो इसलिए ये भी ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से क्या हो गया, ये भी समरूप हो गया। त्रिभुज बी सी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी, ये दूसरा समीकरण मान लेंगे, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए समीकरण काहे मान रहे हैं, क्योंकि परस्पर भी समरूप होते हैं, ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। तो अब इसके लिए कुछ नहीं दिमाग चलाना है, बस समीकरण 1 और 2 पर देखिए। 1 और 2 में ए बी सी समरूप है ए बी डी के, और यहाँ ए बी सी समरूप है बी सी डी के, बी सी डी के, है ना। तो जब ए बी सी समरूप बी सी डी है और ए बी सी समरूप ए बी डी है, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, हो दोनों समरूप हो जाएगा। तो लिख देंगे ये चीज भैया, इसलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से त्रिभुज बी सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी के, पहले ए बी डी ही लिख दीजिए, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज बी सी डी के, प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा हुआ प्रमेय 6.7। जल्दी से इसको नोट करें, तब तक हम ये लिखते हैं प्रमेय 6.8 यानी पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग चलते हैं प्रमेय 6.8 पाइथागोरस प्रमेय, अच्छे से समझेंगे क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कौन प्रमेय बिहार बोर्ड दे दे। इस तरह से इंपॉर्टेंट प्रमेय है, शुरू वाला 2 प्रमेय और अंत वाला 2 प्रमेय, और लेकिन सबको अभ्यास करना है आपको। प्रमेय 6.8 पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वही है जो शुरू से आप लोग पढ़ रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वही है। लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय को, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आज हम लोग सिद्ध करेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कैसे होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो किसी समकोण त्रिभुज में, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ये आपका हुआ समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ये बी आपका समकोण है, ध्यान देना है।
तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिखते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य प्रतिज्ञा या साधारण प्रतिज्ञा। क्या है, चूंकि दिया है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90, अर्थात कोण बी समकोण है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी ए सी, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा कौन बचा, एक ए सी और बी सी, ये ना शेष दो भुजा है। तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बताए तो सामान्य तौर पर ये कर्ण हुआ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी अर्थात लिख सकते हैं समझने के लिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए, तो प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं तो रचना करना पड़ता है। तो वहीं जो प्रमेय 6.7, वो प्रमेय 6.7 कोई प्रमेय नहीं है, बस वो प्रमेय एक इस माध्यम से बनाया गया है ताकि आपको पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, प्रमेय 6.7 वाला ही पूरा प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे, उसी प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे। देखिए, ध्यान से समझेंगे, रचना में वही काम करेंगे। रचना में हम क्या करेंगे, समकोण वाले शीर्ष से, ये जो देख रहे हैं ना समकोण वाला शीर्ष, इससे हम कर्ण पर लंब डाल देंगे। कर्ण पर क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे, जो उसमें हुआ था ना, उसी प्रक्रिया को लेकर हम चलेंगे। तो यहां लिखेंगे रचना में, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण वाले शीर्ष बी से बीडी लंब एसी डाला, बीडी लंब क्या डाला, एसी डाला। ठीक है, अब चलिए, अब हम प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में ये आप लोग एक ही पेन से तीनों लिखिएगा, अच्छा लगेगा। काला से आप लोग लिखेंगे या ब्लू से, ब्लू से लिखिएगा तो ये काला से, ये काला से लिखेगा तो ये ब्लू से। प्रमाण में हम क्या करेंगे, अब लेकर चलेंगे वहीं, एक ये छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, फिर एक ये छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, दो बार काम करेंगे, जो प्रमेय 6.7 में हुआ था। जस्ट वही चीज को इसमें दोहरा रहे हैं, एकदम आसानी से समझ में आएगा। देखिए, प्रमाण में क्या करेंगे, लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी ये छोटा वाला त्रिभुज और एक संपूर्ण यानी बड़ा वाला त्रिभुज, तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हैं, ए बी डी, छोटा वाला त्रिभुज में डी और ए बी सी बड़ा वाला में बी, समझ रहे हो ना। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज लेकर चलना है और एक छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर ये छोटा वाला, समझ रहे हैं। तो यहाँ ए बी सी पहले बढ़ के लिखिए, अच्छा लगेगा, ए बी सी और ए बी डी में, ए बी डी में, यानी बड़ा वाला त्रिभुज में पहले समरूप दिखाइए, कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ए बी सी बड़ा वाला में कोण बी 90 डिग्री है, और ए बी डी छोटा वाला में डी 90 डिग्री है, तो कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। फिर लिखेंगे तथा ए बी डी ए बी सी, ये दोनों में ये कॉमन आ रहा है, ये दोनों में
तो यहाँ लिख देंगे तथा कोण ए बराबर कोण ए जो कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो आ गया कि ना वह चीज, इसलिए ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। तो ए समरूपता कसौटी से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी डी। तो देखिए अब समरूप हो गया है तो क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये लाना है। तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा एक ही अनुपात में होता है। तो देखिए तब लिखेंगे, यहीं पर समझना है, लिखेंगे इसलिए ए बी सी, इसमें का कर्ण लिखिए तो ए बी सी, तो ए बी सी में चलेंगे बड़ा वाले त्रिभुज में, तो इसका कर्ण क्या है, इसका कर्ण आपका ए सी है कि नहीं है, ए सी। तो इसका कर्ण लिख दिए हम ए सी, ठीक है। तो इसका कर्ण लिखिए ए बी सी, तो ए बी सी का कर्ण आपका ए सी है। अच्छा ए बी डी का कर्ण क्या है, तो इसमें डी 90 है, तो 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो इसमें का लिख दिए हम ए बी। समझ में आ रहा है। देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया ए बी सी, तो सबसे पहले ए बी सी का कर्ण लिखेंगे, तो ए बी सी का कर्ण क्या है, तो बी 90 है, तो सामने वाला भुजा कर्ण ऐसी हुआ। अब फिर ये ए बी डी का कर्ण लिखेंगे, तो ए बी डी यहाँ 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा इन छोटका मका ए बी कर्ण हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों मौका लिख दिए। अब बड़ा वाले त्रिभुज में क्या हम क्या करते हैं, लंब लिखते हैं, बड़ा वाले त्रिभुज में क्या करते हैं, लंब लिखते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज में लंब क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज जिस पर खड़ा है, तो 90 डिग्री पर खड़ा है, तो लंब क्या होगा, ए बी होगा। तो फिर यहाँ हम लिख दिए ए बी। अच्छा छोटा वाला त्रिभुज में लंब कौन है, तो छोटा वाला त्रिभुज में यहाँ 90 है, तो है ना लंब होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम ए डी, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो एगो काम आपका हो गया। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ए बी में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर, इसमें गुणा कीजिए तो ए सी या गुणे ए डी, ये आपका हो गया पहला समीकरण, ठीक है। अब चलिए अब चलेंगे, अब कौन सा त्रिभुज, फिर बड़ा ए बी सी, अब कौन छोटा वाला, अब ये वाला बी सी डी में चलेंगे। अब लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए नहीं बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी में, तो क्या देख रहे हैं, इसमें जब आप चलेंगे तो समरूप तो आपका ये देंगे ए बी सी, तो इसमें का बी, बी सी डी इसमें का डी, यानी बड़का त्रिभुज में बी और छोटका त्रिभुज में डी, 90 डिग्री है, कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, दिखाई दे रहा है ना। थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा यहाँ, फिर लिखेंगे तथा, और क्या देख रहे हैं, ए बी सी में सी और बी सी डी में भी सी, इसमें ई दोनों उभयनिष्ठ है, यानी सी दोनों में है, तथा कोण सी बराबर कोण सी जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे यहाँ इसलिए ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी समरूप हो गया। काम वही करना है जैसे इसमें किए हैं, तो इसलिए समरूप है तो भुजा एगो अनुपात में, तो वही काम करना है। क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का कर्ण लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे, तो ए बी सी का कर्ण क्या है आपका, तो इसका कर्ण आपका है ए सी, तो इसका कर्ण आप ए सी लिखेंगे, और बी सी डी का कर्ण क्या है, तो बी सी डी में डी 90 है, तो एक सामने वाला भुजा है ना, तो कर्ण आपका हो गया क्या, बी सी, ठीक है। अब देखिए अब ध्यान में, फिर बड़का में का अब क्या लीजिएगा, लंब तो ले चुके हैं ना इसमें, तो बड़का में बचा क्या, कर्ण ले लिए हैं, लंब ले लिए, तो बचा के आधार बचा, तो इसका ये ले लेंगे, ये 90 वाला ये इधर देख रहे हैं ना, ये ले लेंगे, तो क्या बच गया बी सी, तो यहाँ बी सी लिख दिए। अब छोटका में क्या बच गया, तो अब छोटका में तो अब ये ना बच रहा है, तो छोटका में ये सी डी ले लीजिए,
तो छोटका में सी डी, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो बी सी में गुणा करेंगे तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर। ये ए सी या गुणे सी डी, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। थोड़ा समीकरण 1 और 2 पर नजर दौड़ाइए, देखिए क्या कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें देख रहे हैं तो ए बी स्क्वायर है, इसमें देख रहे हैं तो बी सी स्क्वायर है। हमको लाना क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। देखिए एक तरफ का मिल रहा है, ए बी स्क्वायर यहाँ है और बी सी स्क्वायर यहाँ, यानी इसको और इसको जोड़ दें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं, वही काम करेंगे, जो भी एक तरफ का मिल रहा है तो पहले उसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड के संगत पक्षों को क्या करने पर, संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्षों को जोड़ने पर, यानी बाएं को बायां और दाएं को दायां। इधर क्या देख रहे हैं, ए बी स्क्वायर, इसमें क्या है बी सी स्क्वायर, जोड़ दिए। फिर इधर उधर वाला जोड़ेंगे तो उसमें क्या है, ए सी या गुणे ए डी, ये आप प्लस आप क्या देख रहे हैं, प्लस आपका जोड़ना है ए सी गुणे सी डी, ए सी गुणे सी डी। ये या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, देखिए इन दोनों में ए सी कॉमन है, तो ए सी यदि आप कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, ए डी या प्लस सी डी। तो बताइए ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दोनों में से ए सी कॉमन लिए तो ए डी प्लस सी डी बच गया। तो ये ए सी यहाँ गुणा छिपा है, ए डी या सी डी जोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए तो ये ए डी और सी डी जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए सी न होगा, ए सी होगा कि नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ना, इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी में गुणा करेंगे तो ए सी स्क्वायर लिख देंगे, अतः सीधा कर दीजिए, अतः ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, प्रूव्ड। या अर्थात में लिख सकते हैं, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, इसको मिटा देते हैं। कभी शाम ढले तो मेरे घर पे आ जाना। आप लोग कमेंट में कीजिएगा, जो लाइव सेशन चलाया जाए वो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, इसी तरह से बोर्ड पर पढ़ाएं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रमेय 6.9। प्रमेय 6.9 आपका क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। कि ई क्या कहता है, उल्टा कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। ई कहेगा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, ठीक है ना। तो सिद्ध कीजिए कि उसका समूह कोण समकोण होता है। देखिए यहां समकोण त्रिभुज नहीं दिया है, उसमें कह रहा था समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का कोण, पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। यदि किसी त्रिभुज की, देखिए यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की
एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण, समूह कोण समकोण होता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए पहले। शुरू करें, चलिए। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यही कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो आपको दिमाग में ये सेट करना है कि ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। जहां एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर दिया है, यानी यही पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पाइथागोरस प्रमेय है। यही पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तो त्रिभुज सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज, तो हम पहले से बनाएंगे, हम समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये आपका एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये नहीं बनाएंगे, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां, मुख्य प्रतिज्ञा में या साधारण प्रतिज्ञा में, चूंकि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ना एक भुजा का वर्ग, यही ना है बड़ा भुजा ए सी, ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, रचना में हम क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं अलग से, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर ले लेते हैं, जिसमें ये क्यू समकोण है और ही ना, और क्या, ये ए बी के बराबर पी क्यू है, बी सी के बराबर क्यू आर है। ऐसा एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो रचना में लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर लिया, जिसमें ए बी बराबर पी क्यू तथा बी सी बराबर क्यू आर इतना हो, तथा कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना, इतना काम हम लोग कर लिए रचना में। देखिए प्रमाण में क्या करते हैं, प्रमाण में तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में
कोण Q बराबर आपका 90 डिग्री है ना, रचना से है। तो इसलिए लिख सकते हैं प्रमेय 6.8 की सहायता से PR² बराबर PQ² प्लस QR²। लिख सकते हैं प्रमेय 6.8 से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या फिर क्या लिखेंगे, या हमको इसमें दिया क्या है, AC² बराबर AB² प्लस BC² दिया गया है। ये दिया गया है ना, ABC में दिया है ना, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो तथा लिखिएगा, तथा दिया गया है। या AC² बराबर, देखिए AB किसके बराबर है, AB बराबर है PQ के, तो AB के जगह पर क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं। BC किसके बराबर है, QR के, तो यहाँ QR² लिख देंगे। ये प्रमेय 6.8 से इसको मानिएगा आप पहला समीकरण, और इसको मान लीजिए क्या, दूसरा समीकरण। ये कैसे हुआ, रचना से। तो समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। क्या देख रहे हैं, फर्स्ट तथा सेकेंड, यानी 1 और 2 में क्या देख रहे हैं, एक में देख रहे हैं कि PR² PQ² प्लस QR², यहाँ भी PQ² प्लस, जब हाई बराबर है तो हाई दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए PR² बराबर AC²। तो स्क्वायर खत्म कर दीजिए, तो PR बराबर AC हो गया ना। तो अब यहाँ लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या देख रहे हैं, AB बराबर है PQ के, कैसे, रचना से, है ना। फिर BC बराबर QR है, ये भी कौन जी से, रचना से। फिर क्या देख रहे हैं, AC बराबर PR दिया गया है, या सिद्ध हुआ है, ऊपर हो गया कि नहीं, PR बराबर AC। तो बताइए, तो ये AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर, हाई हो बराबर हो गया है AC PR के बराबर। तो जब भाई चारों तरफ से बराबर हो गया, तो एक मतलब जब भाई समकोण है तो भाई क्या होगा, समकोण होगा, क्योंकि भाई तो समकोण है, हर तरह से इसका मिल रहा है, तो सर्वांग सम हो गया। तो सर्वांग सम का मतलब चारों तरफ से बराबर, चार भुजा भी बराबर तो कोण भी बराबर होगा। तो लिख देंगे अतः एस सर्वांग समता प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, सर्वांग समता, दोनों सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQR। तो इसलिए जब इसमें का कोण Q 90 है, तो इसलिए कोण B भी क्या होगा, 90 होगा। तो यहाँ सीधे लिख दीजिए कोण Q बराबर कोण B बराबर 90। अतः त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये आपका प्रमेय 6.8 और 6.9 यानी पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम ये कंप्लीट होता है। आपका पूरा ये प्रमेय आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ 2-4 प्रश्न देख लेते हैं प्रश्नावली 6.5 के। इसमें से प्रश्न आता कहाँ से है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न इससे पूछता है, 3-3 को भुजा दे देगा, उसका मान दे देगा, कहेगा कि बताइए इसमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है, कौन सा समकोण त्रिभुज नहीं है। जैसे देखिए अब NCERT का कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं और ये प्रश्नावली 6.5 आज
समाप्त ही कर देते हैं। प्रश्नावली 6.5, एक मिनट, मिटा देना। समझ में आया ना आप लोगों को? अच्छे से आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना? देखिए कह रहा है, पहला सवाल देखिए, एक्सरसाइज 6.5 यानी प्रश्नावली 6.5 का पहला सवाल। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई बताइए। पहला का पहला दिया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। दूसरा आपका है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तीसरा दिया है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। चौथा आपका है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, तो किसी त्रिभुज की 3 भुजा होती है। देखिए 3 को दिया है भुजा, इसमें से बताना है कि कौन सी भुजा है समकोण त्रिभुज की भुजा है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई बताना है। तो अभी हम बताएं समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो ये पहला जब हम बनाएंगे, पहला हम बना रहे हैं, तो मान लेंगे कि इसमें सबसे लंबी भुजा कौन है 25। तो मान लेंगे, माना कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अन्य 2 भुजाएं यानी एक लंब एक आधार, किसी को मान लीजिए, तथा लंब मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, आधार मान लीजिए 24 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये न होगा। तो कर्ण किसको माने? 25, सबसे लंबी भुजा यही है, इसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। तो ये 625 ये जोड़िए तो 576 में 49 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 9 6 15, 7 4 11 1 12। देखिए ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर होगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या? ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो कह रहे हैं कर्ण की लंबाई बताइए। तो कर्ण की लंबाई में क्या होगा? तो कर्ण की लंबाई आपका 25 होगा। तो लिख देंगे अतः 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई क्या होगा? कर्ण की लंबाई आपका 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आंसर हो गया। इसी तरह से आप दूसरा बना सकते हैं। दूसरा आप लोग डायरेक्ट समझेंगे, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का प्रश्न हो सकता है एक। तो दूसरा में हम लोग मान लेंगे कर्ण क्या है, मान लेंगे कर्ण 8 है। तो ये डायरेक्ट निकालेंगे, 8 का वर्ग बराबर हो जाना चाहिए 3 के वर्ग प्लस 6 के वर्ग के। तो 8 का वर्ग 64 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। तो बताइए तो 36 9 क्या होगा? 45। क्या ये बराबर हुआ? ये बराबर नहीं है। 64 बराबर नहीं है 45 के, 64 बराबर
नहीं है 45 के। तो लिख देंगे अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। इसी तरह से आप बता सकते हैं। आप जल्दी से ये तीसरा और चौथा बनाएं और कमेंट सेशन में बताएं कि ये तीसरा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं है, चौथा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं है। यदि है तो इसमें कर्ण की लंबाई भी आपको बताना है। तीसरा और चौथा जल्दी से आप लोग बनाइए और कमेंट में तुरंत लिखिए। तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा 6.5 का हम लिखेंगे ना, बस सुनिए ध्यान से। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है, समकोण त्रिभुज कह रहा है पी क्यू आर, तो ये पी क्यू आर आपका समकोण त्रिभुज हो गया। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, बुक होगा तो निकाल लेंगे। कह रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी समकोण है, सॉरी पी समकोण है, तो ये समकोण है ना, तो ये पी समकोण है, पी क्यू आर, ठीक है, जिसका पी समकोण है तथा क्यू आर पर, क्यू आर ये है ना, क्यू आर पर बिंदु एम, क्यू आर पर कोई बिंदु है एम, क्यू आर पर कोई बिंदु है एम, इस प्रकार है कि पी एम लंब है क्यू आर, इस प्रकार है कि लंब है पी एम लंब क्यू आर, ये लंब है, ये लंब है, ठीक है ना, पी एम लंब है किसके, पी एम लंब है क्यू आर के, पी एम लंब है क्यू आर के। तो सिद्ध करिए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर है। तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं, चूंकि दिया गया है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर 90 डिग्री तथा क्यू आर पर एक बिंदु M इस प्रकार है कि पी एम लंब क्यू आर, इस प्रकार है कि पी एम लंब क्यू आर। तो हमें सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, ये आपको सिद्ध करना है। ये बना लीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप बना लेंगे। प्रमाण में चलिए देखिए, पी एम स्क्वायर कह रहा है, तो पी एम स्क्वायर कब आएगा, यानी दोनों ही छोटका लेंगे तब ना, दोनों त्रिभुज लेंगे, दोनों छोटका, पी एम आर और पी एम क्यू, तब ना पी एम 2 बार आएगा तो स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज लेना है, क्यू एम, तो क्यू एम और एम आर देखिए दोनों छोटा वाला त्रिभुज ले लेना है। तो दोनों छोटा वाला त्रिभुज आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, आपको सबसे पहले दोनों को समरूप दिखाएंगे। तो कैसे दोनों समरूप, अभी पर में 6.7, ठीक पर में 6.7 ही है, ये लेकर चलेंगे आप पी क्यू एम और पी एम आर, तो आप डायरेक्ट इसको सिद्ध नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको समरूप में दिखाएगा, सबसे पहले वही काम करेंगे। लंबा और दो नंबर में रहे तो शॉर्टकट हम अपनाएंगे, लेकिन 5 नंबर में रहे तो इसको लेकर चलेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज फिर ये छोटा वाला, फिर बड़ा वाला फिर ये छोटा वाला, दोनों को समरूप कर देंगे, और फिर समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को समरूप कर देंगे। नहीं तो लेकर चलेंगे पी क्यू एम आप पी एम आर,
दोनों छोटा वाला तो डायरेक्ट नहीं होगा, तो लेकर चलेंगे प्रमाण में क्या, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर पी क्यू बड़ा आर पी एम, त्रिभुज आर पी एम में डायरेक्ट भी लेकर चलेंगे, लेकिन उसमें कोण का आधा आधा करना पड़ेगा। ये एकदम सिंपल है, पर में 6.7 पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा बनाने में। तो आर पी क्यू तथा आर पी एम में, तो आर पी क्यू बड़का में पी और छोटका में ये एम 90 डिग्री है, आर पी क्यू तो इस छोटा वाला में आर और आर पी एम, आर पी क्यू बड़ा वाला में भी आर है और आर पी एम छोटा वाला में भी आर है, दोनों में है। तो लिख देंगे तथा कोण आर बराबर कोण आर, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज आर पी एम। शॉर्टकट में लिख सकते हैं, यही जो लिख सकते हैं, ए समरूपता कसौटी से, कसौटी से, ठीक है ना। पहला समीकरण मान लीजिए, फिर लेकर चलेंगे। अब त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज ये पी क्यू एम में क्या देख रहे हैं, कोण बड़ा वाला में P और छोटा वाला में M 90 डिग्री है, जान देख रहे हैं, तथा आर पी क्यू क्यू और पी क्यू एम क्यू दोनों में है, ये दोनों में है ना। फिर लिख देंगे तथा कोण Q बराबर कोण Q, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है ना। तो इसलिए ए समरूपता कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम। इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे, लिख देंगे इसलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो गया, दोनों छोटा वाला त्रिभुज हो जाएगा ना, त्रिभुज आर पी एम समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम, हो गया ना ये दोनों त्रिभुज समरूप। तो अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो आप आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसलिए भुजाएगा ही अनुपात में जो आपको लाना है पी एम स्क्वायर, यानी पी एम 2 बार लिखना होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे आर पी एम, इसमें का हम लिख रहे हैं, इसमें का हम लिख रहे हैं ये वाला हाई वाला पहले हम लिख रहे हैं आर एम, इसमें का यदि हम लिख रहे हैं आर एम, ठीक है, इसमें का लिख रहे हैं हम आर एम, तो इसमें का हम क्या लिखेंगे, ये वाला पी एम, फिर बराबर इसमें भी तो पी एम है ना, छोटा वाला में भी पी एम है, तो यहाँ एक बार और पी एम लिख देंगे। तो इसमें का आर एम लिखे तो इसमें का क्या बचा है, क्यू एम, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, पी एम में गुणा करेंगे तो पी एम स्क्वायर, ये आपका हो गया आर एम आई इंटू क्यू एम, ये ना लाना है, एम आर क्यू एम वही चीज़ है, एम आर लिखिए चाहे आर एम लिखिए, ठीक है ना। इससे कोई एम आर लिखिए चाहे आर एम लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, एम आर आ गया कि नहीं आ गया, है ना, प्रूफ करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। हमने क्या किया, देखा कि दोनों को समरूप कर दिए, देख रहे हैं पी एम स्क्वायर यानी पी एम को 2 बार लिखना, क्यू एम एम आर, इसमें का क्यू एम इसमें का एम आर, हाई दोनों को लिख देना, दोनों में है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बना लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6 सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 गो सवाल आपका इसमें है जो 2 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आने का चांस बहुत बार पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और एक 6 ऑब्जेक्टिव के लिए 4 और 5 बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
एकदम आप लोग लगे रहिए, 10-12 तारीख तक लगातार एकदम जुड़े रहिएगा। जो भी सेशन चलेगा सब परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एकदम भी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, जिसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर AB² 2AC स्क्वायर, AB² 2AC स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आप कह सकते हैं। ठीक है, ये मान लेंगे A C और B। C समकोण कह रहा है ना, C समकोण, ये आपका C समकोण है। चरखुट ये बना दिए, समकोण है। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। चूंकि दिया गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तथा कोण C बराबर 90 डिग्री है। एगो चीज तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है और C समकोण है, तो C समकोण है तो एक सामने वाला भुजा तो है कोण होगा, तो है तो कबो बराबर ना होगी, तो सबसे बड़ी भुजा होगी, तो है ना दूगो बचा, तो यानी है दोनों आपस में बराबर होंगे। ये तरह समझिएगा, ठीक। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो है ना शेष दूगो भुजा, ये दोनों बराबर हो सकती है। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज भी हो गया और ये समकोण भी हो गया। तो C समकोण है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या AB² बराबर 2AC स्क्वायर। चलिए प्रमाण में देखिए, प्रमाण में क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री तथा AC बराबर BC, इतना है ना, तो इसलिए तो C 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने हो जाए कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए, तो AC स्क्वायर बराबर एक मिनट, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कैसे हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर होता है। आप जानते हैं कि दोनों बराबर है, AC बराबर है BC, तो लिख सकते हैं या AB स्क्वायर बराबर, देखिए 2AC लिखना है ना, तो ये AC स्क्वायर, IBC को आप AC बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, जो लिख देंगे, चूंकि AC बराबर है BC के, दिखाई दे रहा है ना। लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, AC बराबर है BC के। हमको लाना है क्या, 2AC स्क्वायर, तो दोनों को AC लिख देंगे। यही यदि हमको लाना होता 2BC स्क्वायर, तो दोनों को BC लिखते हैं।
इसको इस तरह से भी पूछ सकता था, ए बी स्क्वायर बराबर 2BC स्क्वायर, ये हो सकता है। तो 2BC स्क्वायर यानी दोनों को BC BC लिखते हैं, BC स्क्वायर BC स्क्वायर। तो बताइए तो जोड़ेंगे तो क्या होगा ना, हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर क्या 2AC स्क्वायर, AC स्क्वायर और AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर। ये नहीं सिद्ध करना था, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसी क्वेश्चन को उलाट दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी को उलाट के पूछा है, इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध कीजिए कि, है ना वही चीज हुई है, इसी चीज को उलाट दिया है। एमा समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण दिया था तो है सिद्ध करना था। एमा समद्विबाहु त्रिभुज दिया है दे दिया है, तो आपको समकोण सिद्ध करना है। तो जस्ट यही काम करेंगे। फोटो एकदम जस्ट ऐसे ही बनाइए। बनाइए ABC, ठीक है, जस्ट उसी तरह से लिखेंगे। चूंकि दिया गया है कि, ध्यान से देखेंगे, दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जिसमें क्या कह रहा है AC बराबर BC। AC, एक मिनट, ये आपको C रखना होगा ना, C है ना, AC बराबर BC, ये बराबर है, जिसमें AC बराबर BC तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कोण C बराबर 90 डिग्री, अर्थात ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है। देखिए प्रमाण में एकदम आसान है, बस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ एकदम स्पष्ट है, चलिए देखिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रमाण में लिखेंगे, चूंकि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया गया है ना, दिया गया है, या AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2AC स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, या AB स्क्वायर बराबर, देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो AC बराबर है BC के, तो AC को हम लिख सकते हैं वो BC में, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चूंकि AC बराबर BC दिया है ना, AC बराबर BC, तो हम लोग लिख सकते हैं, लिखा गया। तब बताइए तो प्रमेय 6.9 हम सिद्ध किए हैं कि नहीं सिद्ध किए हैं, क्या सिद्ध किए हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। तो लिख देंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय नहीं ना बोले जी, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हम लोग सिद्ध कर चुके हैं ना।
पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यही ना कहता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। तो लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पिछला साल जो ये करवाए थे ना, शायद थेस प्रमेय को ही पाइथागोरस प्रमेय बोल दिए थे, पाइथागोरस प्रमेय को ही थेस प्रमेय बोल दिए थे। तो कभी कभी गलतियां हो जाती है, आप लोग इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा ना कि कहीं गलती बोल दिए तब उसी को घुमा फिरा, सर गलत पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, तो गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं, हम भी और आप भी। तो कुछ गलतियां यदि बोल देते हैं, कुछ गलती हमसे बोला आ जाता है, तो आप लोग उसको क्षमा करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, तब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अर्थात दिखाई ना दे रहा है ना, तो सुन लीजिए, अर्थात ABC एक क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 था, तो ये कंप्लीट होता है। और इसमें से क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी देख लेंगे आप लोग थोड़ा। ये 4 और 5 बहुत बार एग्जाम में पूछा है आपका, क्वेश्चन बैंक में आप लोग जरूर देखे होंगे इस तरह का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हुआ है इस तरह का। क्या 6 नंबर सवाल जो है, एक समबाहु त्रिभुज है, ABC की भुजा है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में शायद ये पूछा था, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, ABC की भुजा 2A है, 2A है, तो इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें, लंबाई ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, तो समबाहु त्रिभुज बना देंगे, ये ना है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ABC, यानी ये तीनों बराबर है। दिया है भुजा 2A, तो प्रत्येक शीर्ष लंब, तो यहां से डालिए ना, ये शीर्ष लंब कोई एक निकाल लीजिए। जब शीर्ष लंब डाल देते हैं इस पर सीधा सीधी, तो ये 2A है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसका प्रश्न, इस तरह का प्रश्न ध्यान से समझेंगे। लंब डाल दिए तो दो भागों में बढ़ गए, ये A 2A है तो A और A हो गया। तो शीर्ष लंब की लंबाई बताना है, शीर्ष लंब प्रत्येक, तो ये शीर्ष लंब निकाल देना है, तो लंब हो गया ना, यहाँ से लंब ये डाल दिए, तो इसी को निकालना है। ये मान लीजिएगा AM बराबर, तो AM बराबर क्या हो जाएगा, यानी लंब बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज हुआ ना जी, AMC को हो चाहे AMB को, कोई लेकर चलेंगे तो कर्ण स्क्वायर यानी 2A के स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर A का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, दो दूना का 4A स्क्वायर, आइए A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 गो में से एक जाएगा 3A स्क्वायर, यानी 3 गुणे A स्क्वायर, तो A स्क्वायर को बाहरी तो A √3, आंसर हो जाएगा। तो अब इसमें तो ज़्यादा हमको नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है सबको हम बता दिए, सभी क्वेश्चन हम देख लिए। बस, और इसमें से देखेगा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव
त्रिभुज वाला प्रश्न है ना। देखिए इस तरह से का दो चार प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका त्रिभुज खत्म हो गया। त्रिभुज से एक दो प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC है, उस ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो कोण B की माप होगी। कोण B की माप, तो कोण B बराबर व्हाट? ऑप्शन ए में है 60, बी में है 75, सी में है 90 और डी में है 45। तो बताइए क्या होगा। कोई एक त्रिभुज है ABC, उसमें AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, तो बताना है कोण B क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहले भुजा का समकोण समकोण होता है, यानी B क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इस तरह से हम लोग पकड़ सकते हैं। एक दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो C पर समकोण है, तो कौन सत्य है? देखिए इसी क्वेश्चन को, यही सब क्वेश्चन है, उलट पलट के आपको पूछ रहा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें C पर समकोण है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, C समकोण है और समद्विबाहु, तो है दोनों बराबर होगा। तो कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, B AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, C दिया है BC स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, D दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि ABC में C समकोण है, तो सामने वाला भुजा AB है ना जी, तो AB स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे क्या? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा? या तो दोनों को AC स्क्वायर लिख सकते हैं, या दोनों को BC स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर क्या होगा? या तो AC लिखोगे तो 2AC स्क्वायर होगा, और नहीं तो BC लिखोगे तो 2BC स्क्वायर होगा। यानी AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर ई होगा, और नहीं तो AB स्क्वायर बराबर 2BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर तो है नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दिख रहे हो ना, घुमा फिरा कर दे रहा है। सब सवाल एक ही तरह का है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ABC में C 90 हो तो AB की लंबाई क्या होगी? तो AB की लंबाई क्या होगी? फिर वही सवाल यह है। तो ये आपका आज त्रिभुज समाप्त होता है। ये देखिए प्रमेय 6.6 वाला दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बताइए तो? दिया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 दिया है, तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। क्षेत्रफलों का अनुपात तो क्या करना है? इसका वर्ग कर देना है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 1 अनुपात क्या होगा?
4 होगा। ऑप्शन में दिया है 1:2, 2:1, 4:1, 1:4। ये हमारा 1:4 होगा। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये अच्छे से समझे होंगे। जो आज का सेशन हम लोगों का चला, तो ये त्रिभुज हमने जो वादा किया था कि त्रिभुज वाला सेशन हम समाप्त करा देंगे, तो ये बताइए, ये त्रिभुज वाला सेशन आपका समाप्त होता है। बाकी सभी चैप्टर का वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, जो आपका कमज़ोर है आप उस टॉपिक को अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर कुछ और टॉपिक छूट गया, कुछ और चैप्टर छूट गया, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर मैथ में ये वाला कुछ समझ में ना आ रहा है, तो उस पर भी हम वीडियो ला देंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन 1 तारीख से 8 बजे आप लोग लाइव जरूर जुड़ेंगे। इसी गेस क्वेश्चन से हम लोग चैप्टर वाइज संस्कृत का अध्ययन करेंगे, और समय मिलेगा तो और भी मैथ का हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो चलिए, बहुत रात हो चुका है, लगभग आज हम ये 11 बज रहा है, 11:10 हो रहा है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अब हम लोग अगले दिन। ठीक है, धन्यवाद।